हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही अमेजिंग ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। किसी भी नए ट्रेडर या किसी भी प्रोफेशनल पुराने ट्रेडर के लिए मार्केट जब लाइव चार्ट मार्केट में जब बनता है ना, उस वक्त किसी भी ट्रेडर के लिए मार्केट में ट्रेंड को पहचान पाना कि मार्केट कब कहाँ पे रिवर्स होने वाला है एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन इस सिंपल और बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि मार्केट किस स्टेज पे कौन से कैंडल बनने के बाद रिवर्स हो सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए इस सबसे सिंपल और सबसे अमेजिंग ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने लगा रखा है आपका इंडिकेटर पहले से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को शुरू से जानने को मिले कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ट्रेडिंग व्यू में इस इंडिकेटर सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है सार। सार क्या होता है? ये पैराबोलिक सार बोलते हैं इसको। पैराबोलिक सार, इसके बारे में आपको ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ है ये। तो हमें मैथमेटिशियन नहीं बनना है, हमें सिंपल ये जानना है कि इस टूल का इस्तेमाल करके हम एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सार का आपका ये इंडिकेटर यहाँ पे आ गया। इसके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे इंडिकेटर लगाया होगा ना, आप देख रहे हो कि आपको चार्ट पे सिंपल छोटा छोटा डॉट दिख रहा है, इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत ही सिंपल आपका सेटिंग्स ऑप्शन आता है। ये लेवल ऑन प्राइस स्केल वैल्यू, इसकी जरूरत हमें नहीं है। रिपोर्ट को बिल्कुल क्लीन रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना पैराबोलिक सार, ये पैराबोलिक सार ये डॉट डॉट को ही बोलते हैं। यहाँ पे इसको अपने हिसाब से इसका थिकनेस जो हमें बढ़ा लेना है। तो मैंने इसको ज़्यादा थिक ना करते हुए रिपोर्ट को बिल्कुल क्लीन रखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको थिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इतने सारे ऑप्शंस में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया सबसे सिंपल होता है सर्कल्स। सर्कल लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब सर्कल लगाने के बाद ये यहाँ पे आप इसका थिकनेस चाहे यहाँ से बढ़ा लो अपने हिसाब से, ताकि आप जैसा भी देखना चाहो। मैंने इसको इतना थिक कर दिया। ठीक है, अब इसका कलर आप अपने हिसाब से जो भी चाहो, रेड, ग्रीन, ब्लू, वट एवर यू वांट टू कीप यू कैन कीप इट। मैंने फिलहाल इसको ब्लू रहने दिया। ठीक है, अब इसके इनपुट सेक्शन में आना है। इस इनपुट सेक्शन में आप देख रहे होगे कि आपको यहाँ पे 0.02 लिखा हुआ है, इसको कर देना है 0.01। फाइन। इसको कर देना है 0.01। फाइन। और इसको कर देना है 0.5। अब इस सेटिंग के हिसाब से आपका ये पूरा पैराबोलिक सार का जो इंडिकेटर है बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट में लाइव ट्रेड करने के लिए। इसमें कोई माथापेची नहीं करनी है। अगर सिंपल से मार्केट में पेशेंटली आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ट्रेड लेते हो तो बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से ट्रेड आप ग्रैब कर सकते हो। ठीक है ना, ये आप देख रहे हो मेरे सामने बैंक निफ्टी का ये 5 दिसंबर का चार्ट लगा रखा है मैंने। इसको मैं अगर यहाँ से प्ले करके दिखाऊं तो आप आसानी से देख सकते हो कि ये इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिप्ले सेक्शन में गया मैं। 6 दिसंबर का है ये, और ये 5 दिसंबर का मैं रिप्ले में गए। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। आप नोटिस करना एक चीज, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। आप नोटिस करना जैसे 4 दिसंबर का जो चार्ट बना हुआ है ना, यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर की तरफ गया हुआ है। लेकिन जैसे ही मार्केट ये आपका 2:55 पे शाम को यहाँ से डाउन साइड में रिवर्स हो जाता है, तो ये जो आपका डॉट डॉट जो देख रहे हो ना, ये ऊपर की तरफ, नीचे के बजाय ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाता है। और जब मार्केट 5 दिसंबर को खुला हुआ है ना, तब भी उस टाइम पे आपका ये डॉट ऊपर ही है। और जैसे मार्केट यहाँ से आपका आप देखोगे, यहाँ से पहला रेड कैंडल बनने के बाद ये यहाँ पे सेकेंड ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ऊपर इसके आप देख सकते हो एक डॉट दिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि डॉट बनने का मतलब कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। अब इसको मैं प्ले करता हूं। मैं अब देख रहे हो जैसे जैसे मार्केट ये नीचे ग्रो कर रहा है ना, ये डॉट का पैटर्न आपका स्मूथली बनता जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपको मार्केट में प्रॉफिट बुक करके कब निकलना है। तो मार्केट में चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, पैराबोलिक सार हो आप या सुपर ट्रेंड, कोई भी इंडिकेटर आप इस्तेमाल करते हो,
तो वो इंडिकेटर आपको ये बोल के नहीं बताएगा, लिख के नहीं बताएगा कि मार्केट को इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट से आपको एग्जिट करना है। वो एग्जिट का डिसीजन आपका अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज कि आप जब भी ट्रेड करते हो तो आपके पास इंडिकेटर्स की नॉलेज के साथ साथ ना कैंडल स्टिक पैटर्न्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि कैंडल स्टिक कैसे काम करता है और कौन से कैंडल बनने के बाद मार्केट में किस प्रकार का रिवर्सल या अप या डाउन ट्रेंड बन सकता है। तो ये आपका जो इंडिकेटर है ये सिर्फ आपके ट्रेड को आसान बना सकता है, लेकिन जो मुख्य लॉजिक होता है, जो मेन लॉजिक होता है ना कि मार्केट में कब आपको निकलना है, ये आप खुद डिसाइड करोगे। ये इंडिकेटर आपको नहीं बताने वाला, लेकिन फिर भी इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप अपने हिसाब से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको फिर दोबारा प्ले करता हूँ। आप देखना जैसे ही 5 दिसंबर को मार्केट यहाँ से रिवर्स होएगा कॉल साइड में, तो इसका पैटर्न जो है नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं है, इसमें कोई लाइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल डॉट्स है। अब यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ये यहाँ से मार्केट 9:15 में खुलने के बाद यहाँ पे 11:30 बजे, सुबह के 11:30 बजे तक मार्केट डाउन ट्रेंड बना बैंक निफ्टी। तो ये सारा डॉट पैटर्न देख रहे हो ऊपर की तरफ बना हुआ है, लेकिन जैसे ही ये मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है अप साइड में, देखो मार्केट चूंकि यहाँ खुला था यहाँ तक आ गया, लेकिन मार्केट जब तक, अगर चाहे आप नए ट्रेडर हो पुराने ट्रेडर हो, लेकिन हमारे दिमाग में क्या चलता है कि मार्केट जब तक ये एक रेजिस्टेंस जोन को ऊपर ब्रेक ना करे तो अप ट्रेंड में नहीं आएगा, ये सपोर्ट को ब्रेक ना करे तो डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। लेकिन ये पैराबोलिक सार इंडिकेटर बहुत ही स्मार्ट इंडिकेटर है। आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को नहीं ब्रेक किया। ये पहला जहाँ से मार्केट यहाँ तक नीचे आया था ना, इसके पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट आने का प्रयास करे ना, यहाँ पे इस पैराबोलिक सार ने इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अब इसको मैं प्ले करता हूँ। आप देखना कैसे ऊपर की तरफ ग्रो करेगा डॉट। ये वाह, आप देख रहे हो कि यहाँ से ऊपर मार्केट रिवर्स होने के साथ कितना ऊपर गया। अब जैसे मार्केट ऊपर से नीचे डाउन साइड में आएगा ना, ये पैटर्न डॉट पैटर्न नीचे की बजाय ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉप करता हूँ आपको मैं। अब देखो यहाँ पे आप मार्केट यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में था, यहाँ दिखा आपको, लेकिन यहाँ पे कॉल साइड का ग्रीन कैंडल बनने के साथ साथ ये ऊपर आपका जो ब्लू डॉट पैटर्न है ना, ये ऊपर बनना शुरू हो गया। इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ डाउन साइड में जाएगा। ठीक है, अब प्ले करता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो डाउन ट्रेंड में था, लेकिन जैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में आ गया, आप नोटिस करना यहाँ से मार्केट यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था। ये देख रहे हो, ये हैमर बना हुआ है आपका, यहाँ पे हैमर बना हुआ है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, लेकिन जैसे मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जाने का प्रयास करना शुरू किया ना, तो ये देखो यहाँ पे ना जो डॉट पैटर्न है ना, वो नीचे बनना शुरू हो गया। प्ले करता हूँ इसको मैं। देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से एक चीज यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट आपका ये अचानक इतना बड़ा कैंडल बना और नीचे मार्केट चला आया। तो ये यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो अप ट्रेंड में था, लेकिन आपको जब भी ट्रेड लेना हो तो आपको सोली इन किसी भी इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करना है। आप मान लो यहाँ से आपने एंट्री बनाई है और यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हो, जैसे ही यहाँ पे एक ये बड़ा सा रेड कैंडल इसको एनगल्फ करता है, उसके नीचे आपका ये हैमर बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, लेकिन उसके नेक्स्ट लेवल पे जैसे ही अचानक यहाँ से ये बड़ा सा एक फुट साइड कैंडल बना मार्केट में, देखो आप ये इंडिकेटर यहाँ पे टॉप में ब्लू बनना शुरू हो गया। अभी तब तक ब्लू बनता जाएगा पैटर्न जब तक मार्केट नीचे की तरफ जाता रहेगा, और जैसे ही मार्केट में ट्रेंड चेंज होएगा ये यहाँ से अप ट्रेंड में आ जाएगा। ये ब्लू पैटर्न ब्लू डॉट जो है ना वो नीचे बनना शुरू हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान देना है कि ये जो भी इंडिकेटर होता है, चाहे दुनिया का कोई भी इंडिकेटर हो, वो आपका ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करता है। जब भी मार्केट साइडवेज होएगा ना, साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है और सारे इंडिकेटर्स फाल्स सिग्नल देने शुरू कर देते हैं। तो उस साइडवेज मार्केट से बचने के लिए किसी भी इंडिकेटर के साथ आपको कोई भी एक ट्रेंड पता करने वाला एक इजी कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करना होता है। तो एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस पैराबोलिक सार के साथ साथ ना एक कलर्ड ईएमए टूल होता है, जो आपका ईएमए का एडवांस वर्जन है, कस्टमाइज किया हुआ है, कस्टम वर्जन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो।
यहाँ पे आप टाइप करोगे कलर्ड EMA, आप देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज कलर्ड EMA मैंने बुकमार्क करके रखा हुआ है। अभी इस EMA मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो मेरे वीडियो सेक्शन में। अब इसका काम क्या है और कैसे काम करता है, इसके सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने 20 EMA लगा लिया, ठीक है। और इसके स्टाइल में जाके मैंने लेवल्स को वैल्यूज को डिसेबल कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। इसमें नीचे हमें इसका कलर 100% कर दिया, मैंने कलर चेंज कर दिया। रेड को मैंने 100% कर दिया, कलर चेंज कर दिया। ग्रीन हमने कलर चेंज करके इसको 100% कर दिया, ठीक है। अब इस इंडिकेटर की खास बात क्या है? इस इंडिकेटर की खास बात यह है कि जब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तब तक ये EMA जो है ना वो ग्रीन कलर का बनता रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन साइड में आएगा ना तो ऑटोमेटिकली जहां से मार्केट गिर के डाउन साइड में आया होगा ना सॉरी, यहाँ पे देखो आप, जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में फॉल किया ना, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का लाइन था यहाँ पे रेड बनना शुरू हो गया। अभी फिर यहाँ पे रेड बना, लेकिन जैसे मार्केट ने इसे क्रॉस किया फिर ग्रीन बन गया। तो ये यहाँ से मार्केट यहाँ से इस जोन तक साइडवेज है। लेकिन उसके बाद जैसी मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ पे मार्केट रिवर्स किया, ये नीचे आपका पैटर्न बन गया ऊपर जाने के लिए, और ये आपका जो EMA था ना वो दोबारा ग्रीन हो गया, ठीक है ना। इसको प्ले करते हैं। ये 6 दिसंबर का आपका चार्ट है सामने, जिसपे भी चार्ट प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे जैसे मार्केट का पैटर्न चेंज हो रहा है ना, डाउन साइड अप साइड। तो 6 दिसंबर को मार्केट साइडवेज था, ये 11 बजे के बाद। तो साइडवेज मार्केट में कुछ देर के लिए ग्रीन बनेगा, कुछ देर के लिए रेड बनेगा। तो जब भी मार्केट में ये EMA फ्लैट ट्रेड करने लगे ना सीधी दिशा में ना, तो आपको अपना ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आमतौर पे जब भी मार्केट साइडवेज होता है तब कितना भी दिमाग लगा लो लॉस होना ही है, अनलेस अनटिल आप बिल्कुल एक लीजेंड लेवल के प्रो ट्रेडर हो, ठीक है। इसको कैंसिल करता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो आप, ये कलर्ड EMA कितना स्वीटली यहाँ से देखो, जिस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में गया हुआ है, पूरा का पूरा ये लाइन देखो ना EMA का, ग्रीन 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 ग्रीन। अब यहाँ देखो डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रेड रेड, उसके साथ ही पैराबोलिक स्टार देखो टॉप में है। पैराबोलिक स्टार का खास बात ये है ना कि आप इसके डाउन और अप साइड दोनों के कलर चेंज नहीं कर सकते हो। जो भी कलर आप पैराबोलिक स्टार के डॉट पैटर्न का डालोगे ना वो उसी कलर का दिखेगा। फर्क सिर्फ इतना होएगा कि ये जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ये पैराबोलिक स्टार का जो डॉट पैटर्न है ना ये ऊपर बनेगा, और जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो पैराबोलिक स्टार का डॉट पैटर्न ये नीचे की तरफ बनेगा। अब आप पूछ सकते हो कि पैराबोलिक स्टार और ये कलर्ड EMA का 20 EMA इसलिए मैंने लगाया हुआ है क्योंकि जब भी आप 9 EMA 8 EMA लगाते हो ना तो वो EMA काफी शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेड देते हैं और काफी फास्ट सिग्नल देता है। लेकिन 20 EMA बहुत ही स्टेबल EMA है 20 पीरियड का, और ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड देता है, ट्रेड सिग्नल देता है। इसमें फास्ट सिग्नल्स बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे नीचे ये देखो, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, डाउन ट्रेंड में है, रेड रेड रेड। तो ये ग्रीन और रेड लाइन आपको एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है। और उसके साथ साथ ये पैराबोलिक स्टार डॉट पैटर्न्स आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि आप कॉन्फिडेंट होकर मार्केट में अप साइड में या डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस इंडिकेटर में कुछ खास नहीं था, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है ये। और इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आप रिवर्सल पता करने के लिए मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हो। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन। अब ये देखो आप, इसका मैं अगर सेंसेक्स में, निफ्टी में, इसको निफ्टी में लगाता हूं मैं, ये निफ्टी का चार्ट है हमारा। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूं, आपको क्लियरली दिखेगा। अब ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, कितना स्वीटली निफ्टी में काम किया। अप ट्रेंड में बिल्कुल ऊपर की तरफ है, देखो डाउन ट्रेंड में बिल्कुल नीचे की तरफ है। अगर आप इस पैराबोलिक स्टार के ऊपर डिपेंडेंट होकर भी अगर ट्रेड लो ना, तो जैसे यहाँ पे मार्केट में ऊपर की तरफ डॉट पैटर्न बना, आप यहाँ पे ट्रेड ना ले पा रहे हो, आप यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ ऐसे डाल दो। देखो जब तक यहाँ पे डॉट इसका चेंज नहीं होता तब तक आप मार्केट में बैठे रहो। जब भी होता है क्या ना कि जो भी नए ट्रेडर, पुराने ट्रेडर होते हैं मार्केट में, ट्रेड लेने के बाद जैसे ही हमारे ट्रेड की अपोजिट कैंडल बनता है ना, अगर कॉल का अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है और रेड कैंडल बनता है तो दिल का धड़कन बढ़ जाता है कि कहीं हमारा ट्रेड लॉस में चला जाए। और जैसे आपने पुट साइड का ट्रेड लिया हुआ है और ग्रीन बने, और रेड का अगर कॉल का लिया हुआ है तो रेड बने, तो दिल की धड़कनें बढ़ जाते हैं कि भाई हमें लॉस ना हो जाए। लेकिन अगर आप इस इंडिकेटर पे ट्रस्ट करके अगर सिर्फ ट्रेड ले रहे हो ना, तो जब तक कि मार्केट में आपका इंडिकेटर का ये डॉट पैटर्न ऊपर से नीचे नहीं आता है, तब तक आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। और देखो कितना बढ़िया यहाँ पे
कितना बड़ा ट्रेड मिला आपको। यहाँ पे देखो आपको कितना लंबा ट्रेड है, ठीक है। तो अब सेंसेक्स में लगा कर देखो एक बार इसका, सेंसेक्स में कितना बढ़िया काम करेगा ये देखो, ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स का चार्ट में बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो इस इंडिकेटर में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं नहीं, बस यही चीज़ थी बताने को। और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बढ़िया ये रिवर्सल इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप ट्रेड लेने का प्रयास करो और देखो आप कितना ट्रेड आप विन करते हो, कितना लूज करते हो। थैंक यू सो मच।